अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये शिरूबा की सपाटर मशीन है। तो दोस्तों आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसका ये फिडोक इसके अंदर अलग अलग तरीके का किस तरीके से सेट होता है। तो हमारे पास ये 3 सेट है फिडोक का। दोस्तों ये हमारा 3 सेट है फिडोक का। ये हमारा हेवी का फिडोक और दाती कहलाता है। और इसी तरीके से जो हमारा ये वाला है ये लाइट का, यानी कि एक्स्ट्रा लाइट भी कहते हैं और लाइट भी कहते हैं इसको। और ये दोस्तों ये हमारा एक्स्ट्रा हैवी शपाटर निडल प्लेट और फिडोक है। इसमें बड़े से बड़े शपाटर काम आप इसमें कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बड़ी शपाटर होने वाली है। ये तीनों शपाटर के सेट मैं आपको लगा के दिखाऊंगा इसमें। और अगर आप लोग शपाटर तरीके से अगर मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो आपके शपाटर दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस मशीन को शपाटर बनाया जाता है। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को शपाटर तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा, ताकि ऐसे शपाटर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों ये लाइट निडल प्लेट और फिडोक है हमारा। तो हम ये मशीन के अंदर लगा देते हैं और लगा के आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो ये हमने 2 स्क्रू इसका फिडोक के ऊपर लगा लेना है बिल्कुल शपाटर तरीके से। दोस्तों ये दोनों स्क्रू को हमने टाइट कर लेना है यहाँ पे। और टाइट करने के बाद फिर हम इसका निडल प्लेट रख के इसके ऊपर चेक करेंगे कि ये निडल प्लेट हमारा कहीं पे टकर तो नहीं रहा है। अगर फिडोक हमारा आगे पीछे निडल प्लेट के ऊपर कहीं टकरेगा तो हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अभी इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो निडल है ये निडल इस कोने में गिर रहा है, यानी कि सेंटर में नहीं गिर रहा है, प्लेट के सुराख के सेंटर में नहीं गिर रहा है। तो हम इसको सेंटर कर लेते हैं। इसके फिडोक के स्क्रू के अंदर 19-20 का गेप होता है, तो उसको हम लूज़ करेंगे दोनों स्क्रू को। और लूज़ करके इस तरीके से हमने निडल प्लेट का होल सेंटर कर लेना है निडल के साथ। और सेंटर करने के बाद फिडोक को टाइट कर लेंगे। तो ये हमने इसका दोनों फिडोक को टाइट कर लिया, दोनों स्क्रू को टाइट कर लिया फिडोक के। और अब हम इसके व्हील को वर्क करेंगे ऐसे और एक राउंड देंगे ऐसे फुल, ऐसे आराम से हम घुमा के देखेंगे कि ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो अभी जैसा हमें नज़र आ रहा है इसका फिडोक हल्का सा ऊपर आएगा। इसका यहाँ पे एक जो फिडोक बार ट्रैवलिंग लीवर लगा हुआ है ये बहुत ही शपाटर तरीके से काम करता है। तो दोस्तों इसका स्क्रू को हम लूज़ कर लेंगे। ये स्क्रू हमने लूज़ कर लेना। लूज़ करने के बाद इसको हम हल्का सा टाइट कर लेंगे ताकि ये इसके साथ फिक्स भी रहे और हम इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकें। ओ भाई हमने इधर से ड्राइविंग लीवर को थोड़ा सा ऊपर किया और क्या एकदम झक्का से इधर फिडोक ऊपर नज़र आने लगा शपाटर तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसका फिडोक ऊपर कर लेना है। अभी ये सेटिंग इसका सही लग रहा है और ये डेनिम फैब्रिक के हिसाब से सेट हुआ है। अगर हमने इसको लाइट फैब्रिक के हिसाब से सेट करना है तो पीछे इसका फिट केम जो लगा हुआ है इसके फिट केम को हम सेट करेंगे तो ये लाइट कपड़े के हिसाब से सेट हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे ये केम लगा हुआ है, इस केम का दोनों स्क्रू को हम लूज़ कर लेंगे। जब भी लूज़ करना है पहले इस वाले स्क्रू को लूज़ करना है और उसके बाद ये आगे वाले स्क्रू को हम लूज़ करेंगे। तो हम फिडोक पे आ जाएंगे इधर और फिडोक को चेक देखेंगे कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। अभी हमने हल्का व्हील ऐसे हल्के पोजीशन में घुमाना है और हमारा अभी बिल्कुल केम जो है वो एक जगह पे रुका हुआ है। तो हमने इसके निडल को ऐसे प्लेट के साथ लाके बराबर करके रोक लेना है। और रोकने के बाद दोस्तों निडल को हमने नीचे की तरफ लाकर रोक लेना है और इस पोजीशन पे रोकना है कि निडल का नोक जो है हमारा वो निडल प्लेट के ऊपर पहुँचे, सिर्फ अंदर ना जाए। और हमने इस स्क्रू को ऐसे सीधा कर लेना। इस स्क्रू को हमने हल्का सा टाइट कर लेना और टाइट करने के बाद और फिर इसके वर्क देख लेंगे कि फिडोक हमारा कैसा वर्क कर रहा है। ये भी हम दोबारा फिडोक के पास आ गए और अभी हमने इसका व्हील घुमा के चेक कर लेना। अभी हम ऐसे व्हील आराम से घुमाएंगे। हमारा निडल अंदर गया और ये बाहर की तरफ आ रहा है और बाहर की तरफ आते आते हमारा फिडोक अभी बाहर निकलना शुरू हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। और जब हमारा निडल बिल्कुल टॉप पे चला गया और टॉप पे जाने के बाद अब नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है तो तभी हमारा फिडोक आगे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और जब निडल नीचे की तरफ आना शुरू होगा तो फिडोक भी हमारा अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। लाइट कपड़े पे हम टाइमिंग इस तरीके से बांधेंगे। दोस्तों फिडोक हमारा जब भी यहाँ से ऊपर करेंगे, अगर हमारा फिडोक ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं दिख रहा है तो हम जब भी ऊपर करेंगे तो हमने फिट केम का टाइमिंग करना होगा, क्योंकि फिट केम का जब टाइमिंग अभी हमारा जब हमने इस पर फिडोक लगाया तो इस पर क्या हो रहा था, फिडोक थोड़ा नीचे था। तो हमने इसका ड्राइवर लीवर जो है फीड बार का जो इसका ड्राइवर लीवर है उसको लूज़ करके हमने फिडोक को थोड़ा सा ऊपर किया। जब फिडोक को ऊपर किया तो फिडोक क्या हो रहा था, अब यहाँ से ये ऊपर थोड़ा झलक रहा था, यानी कि निडल का नोक बराबर होने के बाद भी झलक रहा था। तो हमने क्या किया, फिट केम इसका बांधा ताकि ये फिडोक हमारा ऊपर भी नज़र आए जब वर्क करे और हमारा ये टाइमिंग भी सही काम करे इस तरीके से। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि तन्ने इस वाली निडल प्लेट और फिडोक दी टाइमिंग समझ गए होगे। तो अब हम तुसी नए दूसरे हेवी वाले निडल प्लेट और फिडोक के बारे में बताएंगे।
दोस्तों इसका ये निडल प्लेट और फिडोक जो है ये खोल के हम हटा लेते हैं। दोस्तों ये हम सारे काम शपाटर तरीके से करते हैं बिल्कुल, और आपने भी इसी तरीके से सीखने की कोशिश करना है। अगर आप शपाटर तरीके से सीखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे से आपके शपाटर दिमाग में ये घुस जाएगा कि इसकी निडल प्लेट और फिडोक की टाइमिंग किस तरीके से बांधी जाती है, और अलग अलग निडल प्लेट और फिडोक की टाइमिंग किस तरीके से बांधी जाती है। तो दोस्तों ये हमने एक्स्ट्रा लाइट का जो हमारा निडल प्लेट और फिडोक लगा हुआ था वो हमने हटा दिया। अब हम हेवी का लगाएंगे ये वाला। अब हम आपको ये लगा के दिखाते हैं, और इसको लगाने के लिए हमने इसके दोबारा स्क्रू को हम यहाँ पे लगा लेंगे, दोनों को शपाटर तरीके से इसको टाइट कर लेंगे। दोस्तों ये कल हमने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, तो हमारे ज़ुबान पे शपाटर चढ़ गया है, इसलिए हम शपाटर लगा के रखे हुए हैं। आप लोग बोर नहीं हो जाना हमारे शपाटर से। तो दोस्तों ये हमने दोनों स्क्रू को टाइट कर लेना है, और टाइट करने के बाद फिर हम ऐसी खाली फिडोक को चला के देखेंगे। जब हम व्हील घुमाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा फिडोक कहीं टकर तो नहीं रहा। अगर कहीं नाइफ वगैरह में टकर रहा होगा तो हम उसकी भी सेटिंग देखेंगे। तो अभी हमने इसको व्हील को घुमाया तो हमारा फिडोक कहीं पे भी नहीं टकर रहा है, बिल्कुल सही है। और हम इसके निडल प्लेट को लगाएंगे अभी यहाँ। ओ भाई क्या मस्त सेटिंग हो गया ये देखो मेरे भाई, क्या मस्त सेटिंग हुआ है। बस इसमें यही एक फॉल्ट है कि ये जो प्लेट हमारा फिडोक है, ये प्लेट हमारा यहाँ पे प्लेट में टकर रहा है। ये आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो फिडोक है ये यहाँ से प्लेट में टकर रहा है। बाकी इसकी जो ऊंचाई चलने की, आगे जाने की, ये बेहतरीन है। ये हेवी कपड़े के हिसाब से बेहतरीन सेट हुआ है। तो हम इसके अंदर आपको सबसे पहले इसका जो इधर टकर रहा है इसका टकरना ख़त्म करेंगे। तो इधर हमारा SM ब्रैकेट लगा हुआ है, फीड बार SM ब्रैकेट कहलाता है। और इसके स्क्रू को हम यहाँ से बिल्कुल शपाटर तरीके से लूज़ करेंगे, और लूज़ करने के बाद इधर से हम हल्का हल्का इसको ऐसे ठोकते जाएंगे तो हमारा फिडोक आगे चला जाएगा। ज़्यादा आगे चला गया थोड़ा हम इसको पीछे कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पीछे आ गया तो आपने इसी तरीके से इसको आगे पीछे करके सेट करना है। तो थोड़ा सा और आगे करेंगे तो ये हमने इधर इसका स्क्रू को ये टाइट कर लेना है। दोस्तों अब हम फिर दोबारा चेक कर लेंगे कि हमारा फिडोक जो है वो कहीं पे टकर तो नहीं रहा है, और इस तरीके से हम व्हील घुमाएंगे। और अभी भी आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा करीब से गियर गुजर रहा है। अगर हम टाका बड़ा करेंगे तो ये टकरना शुरू हो जाएगा। तो हमने फिर इसका ये वाला जो लीवर है, जो हमारा फीड बार एक क्रैंक है, इसको हमने लूज़ करके इधर से आगे कर लेना है ऐसे। और ये हमने आगे कर दिया, और आगे करने के बाद फिर हम चेक कर लेंगे कि हमारा फिडोक गोया आगे हुआ है या अभी भी टकर रहा है। तो हमने ये चेक कर लिया। चेक करने के बाद अभी आपको इस जगह पे दिख रहा होगा कि फिडोक हमारा बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आ जा रहा है, यानी कि ये हेवी सेटिंग हो गया। यानी कि हम इस पर डेनम वगैरह और हेवी से हेवी कपड़ा सी सकते हैं। दोस्तों ये हमारा जो फीड बार, ये हमारा ड्राइवर लगा हुआ है, इसको हमने इधर से हल्का सा लूज़ करके और हल्का सा टाइट कर लेना है। ये हल्का सा हमने लूज़ करके हल्का सा टाइट कर लिया, और अब हम इसका फिडोक थोड़ा सा नीचे कर लेंगे क्योंकि इसका फिडोक बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो फिडोक ऊपर नीचे करने के लिए हमने ये करना है कि यहाँ से हमने वहाँ से लूज़ किया और इसके इधर से ऐसे हल्का हल्का चोट मारेंगे तो ये हमारा फिडोक इतना सेटिंग इसका सही है। ये नॉर्मल हर किस्म के कपड़े को सी लेगा। तो फिर हमने इस स्क्रू को हल्का सा और टाइट कर लेना ताकि ये एक जगह पे रुक जाए, आगे पीछे ना जाए। दोस्तों अभी हम इसका फिर व्हील घुमा के देखेंगे। आराम से हमने आहिस्ता आहिस्ता व्हील घुमाना है इसका। अभी इसका सेटिंग जो है ये अभी हल्का हल्का इसका फिडोक बाहर की तरफ इधर से दिख रहा है आगे से, और पीछे से ये बराबर है, और हल्का सा इधर से ऊपर दिख रहा है। तो हम इसका ये इसको सीधा कैसे करेंगे कि हमारा फिडोक जो है वो हल्का सा ऐसे है, इसको हमने बिल्कुल सीधा करना है। तो हमारा यहाँ पे एक शाफ्ट लगा हुआ होता है छोटा सा, इस स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है। ये इस जगह पे ये स्क्रू जो लगा हुआ है, इस स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना। और लूज़ करने के बाद और फिर इसका ये जो शाफ्ट है इसके ऊपर पेचकस लग जाता है। इसमें कोई चूड़ी वगैरह नहीं होता, ये पूरा राउंड शेप में घूम रहा होता है। तो इधर से अगर हम फिडोक को इधर से इस स्क्रू को घुमाएंगे और फिडोक को हम गौर से जब देखेंगे तो फिडोक हमारा ऊपर नीचे होता हुआ आपको नज़र आएगा। ये आपको दिख रहा होगा। ये आपने फिडोक को ऐसे सीधा कर लेना। अब यहाँ से हमने इसको नीचे की तरफ ऐसे ले जाके और इसके स्क्रू को फिर दोबारा हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों ये स्क्रू को हमने यहाँ से टाइट कर लेना। जब ये स्क्रू हम टाइट कर लेंगे तो हमारा फिडोक सीधा हो जाएगा, और फिर हम इसको एक राउंड ऐसे घुमा के देख लेंगे। ऐसे आराम से हमने व्हील को घुमाते जाना है। ये आपको दिख रहा होगा। बेहतरीन बिल्कुल शपाटर हो गया है। इसी तरीके से चलना चाहिए इसको। दोस्तों ये सेटिंग जैसा हम चला रहे हैं अभी इसके अंदर, अगर इस सेटिंग में मशीन में अगर नीचे की तरफ दाना आता है आपका, तो ये दाना हम कैसे सही करेंगे? तो हम इसका दाना ऐसे सही करेंगे, इसके फिडोक के चाल को थोड़ा सा स्लो करेंगे और निडल के चाल को फास्ट करेंगे। तो हम दोबारा उधर से फीड केम इसका लूज़ करेंगे, और फीड केम लूज़ करके जब हमारा निडल ऐसे प्लेट के साथ बिल्कुल ऐसे बराबर हो तो हल्का हल्का फिडोक हमारा ऊपर नज़र आना चाहिए।
तो इसकी सेटिंग यानी कि मोटे कपड़े में अगर दाना वगैरह आ रहा हो या लाइट कपड़े में दाना वगैरह आ रहा हो नीचे की तरफ, तो ये दाने को सेट हो जाएगा ये सेटिंग करने। दोस्तों फिर दोबारा हम इसके ये दोनों स्क्रू को लूज़ करेंगे जो हमारे यहाँ पे फिट केम लगा हुआ है, और लूज़ करने के बाद फिर हम इसको हमने यहाँ पे ऐसे रख के लूज़ कर लेना है। और लूज़ करने के बाद फिर डोग हमारा आपको दिखेगा भी यहाँ से, इस जगह से हमने निडल पे ऐसे नीचे की तरफ ऐसे ले आके रोकना है। तकरीबन हमारा सुराख जो है वो अंदर से आधा बाहर दिखे और आधा अंदर चला जाए, इस तरीके से हमने इसको रोक लेना है। और रोकने के बाद अभी फिर हम यहाँ से इस केम को लूज़ करेंगे, लूज़ करके इसको ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे, बॉडी के साथ सीधा कर देंगे ऐसे। तो हमारा केम ऐसे बॉडी के साथ सीधा हो गया, और सीधा करने के बाद फिर हम इसको टाइट कर देंगे। दोस्तों हम इधर फुटोक देख लेंगे, ये भी आपको फुटोक हल्का हल्का ऊपर दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम इसका दाना वगैरह ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको इसका ये तीसरा जो गेज सेट है जिसको एक्स्ट्रा हेवी कहते हैं वो लगा के दिखाएंगे कि वो किस तरीके से लगेगा। अबे यार अब मैं आपको ये तीसरा गेज सेट लगा के दिखाऊंगा भाईजान। अगर आप लोग में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो बड़ी मेहरबानी है आपकी कि आपने हमें देखा तो सही, और अगर आप हमें देख रहे हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी लाजमी दबा लो। दोस्तों ये फिटोक हमने इधर से निकाल लेना है, और निकालने के बाद बिल्कुल शपाटर हो जाना है। दोस्तों ये एक्स्ट्रा हेवी की बिल्कुल हार्ड वाला शपाटर गेज सेट है, और इसमें बड़े से बड़ा मोटे से मोटा कपड़ा ये खींच के बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों इसको हमने यहाँ पे 2 स्क्रू के साथ टाइट कर लेना है। दोस्तों मैकेनिक का काम करने के लिए आपके पास टूल्स वो बिल्कुल शपाटर होना चाहिए, जिलेट वाले का। दोस्तों एक तो ये लोगों की कॉल आ जाती है, जब मैं शपाटर वीडियो बना रहा होता हूँ कोई भी, तो शपाटर लोगों की कॉल आ जाती है और मेरे को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो दोस्तों ये अभी हमने यहाँ पे फिटोक पे ऐसे सेट कर लिया है, और सेट करने के बाद अभी हम ऐसे व्हील को घुमा के देख लेंगे कि हमारा जो ये फिटोक है ये किसी जगह पे टक्कर वगैरह तो नहीं रहा है। आगे की तरफ भी देख लेना है, और इधर पीछे भी देख लेना, और इधर नाइफ वगैरह में भी आपने चेक कर लेना है कि ये कहीं पर भी टकरे नहीं और बिल्कुल शपाटर वर्क करे। तो ये बिल्कुल झक्कास काम कर रहा है, और हम इसका निडल प्लेट यहाँ पे लगाएंगे झक्कास तरीके से, और फिर हम निडल को नीचे की तरफ लेके आएंगे। जब हम निडल को नीचे की तरफ लेके आएंगे तो इसका होल भी सेंटर में आ रहा है। अगर इसका होल 19-20 आउट हो तो आपने इन दोनों स्क्रू को लूज़ करके इसके होल को सेंटर कर लेना है, और सेंटर करके फिर हम इसके जो फिटोक वाले स्क्रू है उसको हम दोबारा टाइट करके इसके निडल प्लेट वाले स्क्रू को लगा लेंगे। तो हमारा होल शपाटर तरीके से बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा निडल के। तो दोस्तों ये अभी हमने यहाँ पे से लगा के और फिर देख लेना है कि हमारा फिटोक कैसा काम कर रहा है। तो अभी ये बिल्कुल ही अलग ही काम कर रहा है, और फिटोक ऊपर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके निडल को हमने ऐसे यहाँ पे लाके रोक लेना है कि निडल प्लेट के साथ बराबर हो, और बराबर करने के बाद और यहाँ से जो हमारा ये ट्रैवलिंग लीवर लगा हुआ है, फीड बार ट्रैवलिंग लीवर, इसके स्क्रू को हमने फिर लूज़ करना है। जब आप फिटोक और निडल प्लेट नया लगाएंगे तो आपने ये सेटिंग करना होगा। अगर ये सेटिंग नहीं करेंगे तो आपका मशीन सही नहीं चलेगा और सिलाई वगैरह भी सही नहीं आएगा। तो ये हमने इधर से इसको ऊपर कर दिया, और ऊपर करने के बाद फिर इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे, और टाइट करने के बाद फिर हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अभी हमारा फिटोक कैसा वर्क कर रहा है। तो अभी हमारा फिटोक बेहतरीन वर्क कर रहा है, और ये हेवी काम के लिए बेहतरीन सेट हो गया है। इसका केम ऑलरेडी यहाँ पे बेहतरीन काम कर रहा है, झक्कास तरीके से सेटिंग हो रहा है ये बिल्कुल। और दोस्तों ये हमारी वीडियो थी, शपाटर वीडियो, बिल्कुल आप लोग शपाटर लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों ये इन बातों से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना है, और ना ही कोई बात बुरा मनाना है। आज हम बहुत खुश हैं कि बस ऐसे ही दिल बहुत खुश हो रहा था, इसलिए हमने इस किस्म की वीडियो बनाई है और इस किस्म की बातें की है। अगर कोई बात मेरी बुरी लगे तो माजरत है मेरी तरफ से। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप में से कोई भाई नया है और मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर लीजिए, और लाइक कमेंट्स भी कर लीजिए। अगर कुछ पूछना हो आप लोगों को तो आप मुझसे सवालात भी कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह मौका मिलते ही, जैसे भी मुझे मौका मिलता है तो मैं जवाब देता हूँ। दोस्तों कमेंट्स में मुझे आप ये भी बताएं कि मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊँ या बहुत सीरियस होकर बनाऊँ। मैं हूँ थोड़ा सा मज़ाहिया टाइप का आदमी, इसलिए आज बस दिल ऐसा किया। तो आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आप लोग बोलेंगे कि इस तरीके से आप वीडियो बनाएं तो इंशाल्लाह मैं ऐसी बातें करूँगा और आप लोग भी खुश होंगे। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं।